अच्छा, ये तो दिंगा मुश्ती हुई मैंने देखी, आपने भी देखी। आपने यूक्रेन की पार्लियामेंट देखी है? बड़ा महोत्सव। हाँ जी, हाँ जी, वो तो फिल्मी सीन था, फिल्मी सीन होता है। तो मुझे बताएं इसमें कौन सी हम इस पर क्या हम करें? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट कौमी असम्बली के अंदर इससे ज़्यादा नहीं हुआ हुआ? क्या पाकिस्तान की मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों में इससे ज़्यादा नहीं हुआ? क्या आपको याद नहीं है कि बाकायदा दुपट्टे फेंके गए, बाकायदा उठा के फेंका गया? क्या आपको नहीं पता कि किताबें मारी गई? क्या आपको नहीं पता? ये देखें, ये सारा कुछ होता है। एक पहली काफ़ी देर तो हमारा नेशनल मीडिया ये चलाता रहा कि दोनों एक ही पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, और साथ कहते भी रहे तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और तहरीक इंसाफ। मुझे समझ नहीं आई कि पार्लियामेंटेरियन कौन सी और तहरीक इंसाफ का तो पता है। पार्लियामेंटेरियन जो है, जब आप कह दें कि दो ग्रुप जो है, दो अफराद जो है, एक का पार्लियामेंटेरियन से तल्लुक़ है और एक का तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है, तो क्लियर हो जाता। देखें, ये रवायात अच्छी नहीं है, ठीक है, ये रवायात ख़त्म नहीं हो सकती बल्कि तेज़ होंगी, लेकिन इसके बावजूद लोग ये उम्मीद रखते हैं कि असम्बलियों में जाने वाले लोग इंतहाई महज़्ज़ब हैं। और मैं नहीं कहता कि महज़्ज़ब नहीं है, बिल्कुल वो हमसे भी ज़्यादा महज़्ज़ब है, लेकिन जो काम उन्होंने किए है या जो उनके साथियों ने किया, ये नहीं होना चाहिए। ना कौमी असम्बली के अंदर होना चाहिए, ना सूबाई असम्बलियों में होना चाहिए। लेकिन यासर, आप किस तरह इसको कहेंगे कि ये ठीक है, ये नहीं ख़त्म हो सकता है? जिस मुल्क के अंदर कौमी असम्बली की हदूद के अंदर दाखिल होकर अरकान असम्बली को घसीटते हुए पुलिस ले जाए, जिस मुल्क के अंदर जो है वो किसी भी और जगह पर जाकर जहाँ पे नहीं जाने की इजाज़त होती वहाँ पर भी चला जाए, तो फिर आप कहें कि जब कानून नाफज करने वाले इदारे जो है वो ये सारा कुछ कर सकते हैं, तो आप किस तरह तवक्को रखते हैं कि ये अरकान असम्बली ये नहीं करेंगे, इनके हमायती ये नहीं करेंगे? फिर ये तो सारा कुछ चलेगा ना, और इससे भी आगे चलेगा। तो ये अगर आप ये उम्मीद रख के बैठे हुए हैं, तो फिर मैं माज़रत से कहता हूँ इस उम्मीद को ख़त्म ही कर दें, बल्कि इस उम्मीद का दम खुद ही अपने हाथों से ना निकाल दें, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे बाकी सियासत में ये तो बड़ा छोटा सा, आपने टेलर भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने यूक्रेन की असम्बली में देखी हैं, मैंने देखकर इवन चाइना के पार्लियामेंटेरियन को लड़ते देखा है, मैंने अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन को लड़ते देखा है, मैंने भारत के अंदर भारतीय जमहूरियत का बहुत बड़ा का वहाँ पे देखा है, मैंने बरतानिया के अंदर लोगों को, आपको बताना है कि एक पार्लियामेंटेरियन किस खुलिये में आ गया था। तो क्या बात करते हैं यासर साहब, ये सारा कुछ तो चलता है। इस पे अब हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये जो सारा कुछ हो रहा है ये ठीक हो सकता है? तो फिर मैं वही जवाब दूंगा, ना ये ठीक हो सकता है, ना ये रुक सकता है। इसलिए नहीं रुक सकता, इसलिए ठीक नहीं हो सकता कि सियासी लोगों की सियासी मजबूरियां होती हैं। कोई भी किसी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके खिलाफ एक्शन होता है वो कहता गलत हुआ, और जिसके खिलाफ नहीं होता वो आगे इससे ज़्यादा बदतमीजी करेगा। तो ये बड़े राना साहब, इसी असम्बली में आपको पता है ना कि मुस्लिम लीग नून की एक औरत ने, खातून मेंबर ने क्या किया था, जी। पता है ना आपको? तो यार फिर मैंने कि पता नहीं कौन सी आसान, मैंने तो आपसे ये पूछा था, मैंने कहा जी हम माजी में भी देखते रहे, अब भी देख रहे हैं, मुस्तकबिल में कब तक देखते रहेंगे? जब तक हमारी जिंदगियां देखते रहेंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे देखेंगे, उनके बाद उनके बच्चे देखेंगे, उनके बाद उनके बच्चे देखेंगे, और उसके बाद जिनके बच्चे होंगे वो देखेंगे। ये चलता रहेगा। जिनके नहीं भी होंगे वो भी देखेंगे, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी देखेंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो किरदार है, उनके किरदार पे मरकूज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम नज़रें मुतमईन हैं या कुछ नज़रें मशकूक भी हैं? बात यह है कि यहाँ पर औलाद बाप से मुतमईन नहीं होती, भाई भाई से मुतमईन नहीं होता, बहुत से लोग बहुत से लोगों से मुतमईन नहीं होते। तो आप 100% ना किसी को मुतमईन कर सकते हैं, तो ना कोई ऐसी चीज़ है। बात यह है कि उस वक़्त तक जब तक अली अमीन गंडापुर को बानी तहरीक इंसाफ का इत्मीनान हासिल है, यासर साहब जी, मैं 4 चीज़ें करता हूँ। चले, मैं 4 चीज़ें मेरे सामने। क्या अली अमीन गंडापुर पर FIR हुई? दर्जन से ज़्यादा FIR है ना जी। क्या अली अमीन गंडापुर की गाड़ी तोड़ी गई? जी। क्या अली अमीन गंडापुर के लोगों पे पर्चे हुए? तो यार ये जब ये सारा कुछ हुआ है तो इसलिए हुआ है कि अली अमीन गंडापुर यहाँ तो काबू नहीं आया, या फिर अली अमीन गंडापुर ने कोई बात नहीं मानी।
अगर अली अमीन गंडापुर सब कुछ तय करके आया है, सारा कुछ तयशुदा है, जो बड़े बड़े आप जैसे सीनियर, मैं तो एक जूनियर आदमी हूँ, आप जैसे सीनियर जो लोग हैं जब वो दावे करते हैं और बड़े बड़े व्लॉग भी करते हैं और उसमें कई तो नाश्ते भी करा देते हैं और कोई पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं, तो फिर भाई मैं तो एक जूनियर सा आदमी हूँ और मैं तो जो देखता हूँ वो बयान कर देता हूँ, उसमें सच झूठ क्या है वो आपने निकालना है, आप लोगों से मैं सीखता हूँ। बात यह है कि जूनियर है, ठीक है मैं सदके जाऊँ सर, यासर साहब बात यह है कि आज की तकरीर के बाद उसने सारे सबूत दे दिए हैं, मेरे पास उस डीपीओ का नाम भी है जिनका उन्होंने जिक्र किया कि नाम नहीं लेना, सारे सबूत उन्होंने दे दिए हैं। उन्होंने जिन जिन टूल प्लाजों से निकले हैं उनकी तस्वीरें भी मौजूद होंगी ना, ठीक है। अब जो लोग ये कह रहे थे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अब जो लोग वो ये बात कह रहे थे कि जनाब ये वहां पे नाश्ता करके इतने बज के इतने मिनट पे गए, उन्होंने अपनी गाड़ी मैंने फिर पहुंचा दिया, अब उन्होंने वो सारे रूट, वो सारे रास्ते, वो सारी उसने के कैमरों की फुटेजेस, हर चीज मौजूद है। अब तो साबित उन लोगों ने करना है जो लोग कुछ और बात करते थे, और उसके बाद बात है हमारा ईमान है ना, हमारा ईमान, हमारा यकीन है कि जो कसम देता है हमें उस पर यकीन करना चाहिए, बड़ी सीधी सी बात है और ये होता है। देखें ये पहले तीन दिन लड़ाई थी कुछ और, अब लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे, अब तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की और कुछ लोग तहरीक इंसाफ को इकट्ठा करने की। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ तकसीम होती है या इकट्ठे होती है। मैंने आज एक तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर तरीन जुम्मेदार से पूछा इस तकरीर के बाद, उसने एक लफ्ज़ कहा यासर, उसके बाद उसने कहा राना अजीम दो चीज़ें आप नोट कर लें। नंबर एक, इस तकरीर में सबूत है, इस सबूत को गलत साबित कर दे तो हम कहेंगे ये गलत है। दूसरा उसने कहा बात सुनो मेरी भाई, लोग वहां गए हैं कैदी नंबर 804 के लिए, लोग निकलते हैं कैदी नंबर 804 के लिए, जब लोग कैदी नंबर 804 के लिए निकलते हैं तो फिर उनको इस बात की अहमियत नहीं होनी चाहिए कि यासर वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, राना अजीम वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वहां पर कोई और पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उनको यह गर्ज होनी चाहिए हम किसके लिए निकले हैं और हमने किसके लिए निकलना है। उसने कहा बस सीधी सी बात है, उसने कहा जी हमारे ग्रुप में जो बहस होती है उसमें अब ये फाइनल हुआ है बहस के बाद कि भाई नहीं, अगर तो हम उसके साथ हैं जिसके लिए हम निकल रहे हैं कैदी नंबर 804 के साथ, तो फिर हमें किसी पे गिला, किसी पे शिकवा नहीं करना। दूसरी बात है यासर साहब, वो पहुंचा ना डी चौक, तो बस खत्म होगी बात, फिर उसके बाद आगे क्या रह जाता है, आगे रह क्या जाता है मुझे बता दें। तो और कोई बात है, आपने अभी बात की है कि मौलाना साहब की वो सारी मामला तय हो गए हैं, यार अभी चलने तो दें, अभी 23 निकात तय क्या हुए हैं, अभी तो उनके निकात आएंगे तो पता चलेगा। मैं वो अर्ज कह रहा हूं, अभी चलने तो दें, अभी तो आगाज़े मोहब्बत है, अभी तो आगाज़े मोहब्बत है और आप देखेंगे इंतहाई नफरत भी होगी इस आगाज़े मोहब्बत के बाद ना, इंतहाई नफरत भी होगी। मैं खबर दे रहा हूं आपको, एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत ने यह बात कही, हुकूमती शख्सियत ने, उसने ये बात कोड की है। उसने कहा जनाब एक हमारे साथ हाथ हुआ था मौलाना साहब की तरफ से, एक वक्त आ लेने दे मौलाना साहब के साथ भी हम हाथ करेंगे। तो मौलाना साहब को सोचना होगा कि मौलाना साहब के साथ पहले भी हाथ हो चुका है इलेक्शन में, और मौलाना साहब अगर दोबारा हाथ करवाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, और अगर मौलाना साहब नहीं करवाना चाहते तो फिर अवामी पजाराई जो मौलाना साहब को मिली है, मैंने कहा था ना कि अब वहाँ पर भी अर्के गुलाब की तरह नाम लिया जाता है जहाँ पर कभी नाम नहीं लिया जाता था। ये खुद मौलाना साहब ने कहा कि अवाम की नब्ज है ये, और अवाम ने हमें अप्रिशिएट किया है। और आप उन दिनों में देखें कि 8 सीटें नहीं थी, 8 सीटों की बात नहीं थी, 265 सीटों से ज़्यादा ताकत जो थी मौलाना साहब को अवामी मिली। तो ये तो बड़ी क्लियर सी बात है ना। तो साथ में अभी आगाज़ है, मैं परेशान हो जाता हूँ यासर साहब, आप जैसे सीनियर लोग जब क्या फैसला टिकर चला देते हैं ना, क्या सोच के नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ना, जब टिकर चल जाते हैं ना सुबह टीवी पे, हमें भी सो के उठ जाते हैं फौरी तौर पे। वो मौलाना साहब मान गए, शराइत पे एग्री हो गए,
सारा मुआहिदा फाइनल हो गया, यही टिकट चलते रहे ना आज बड़े बड़े टीवी पे आपसे सीनियर लोग जो है पेपर नहीं, मुझे आप मिनहा करके बात करें सर। चले हाँ, मैं सॉरी आपको बुरा लगा, मैं तो सीनियर को इज्जत देता हूँ ना, ठीक है। मैंने ना रखो सर, तुझे सिखाते वो कहते हैं तुझे मेरी तरफदारी करनी ही नहीं। ओके मेहरबानी, ठीक है। तो मैं मुखालफत भी आपकी नहीं ना कर सकता यासर साहब, मैंने लिफ्ट भी आपसे लेनी होती है, क्या करो। तो बात यह है कि कर दिया लोगों ने, हम मीडिया में डिसीजन भी करके बैठ जाते हैं और पता उस वक्त लगता है जब गल सारी उल्टी हो जाती है, पता की करना है मेरा सी नहीं 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 अचानक हो गया, पहले तय हो गया सी बिच फलाना पिया ना, फिर इंज हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने खुदा की कसम, मैं कसम खा के ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सहाफी जो होती, सहाफत एक पैगंबरी पेशा है। हम झूठ बोलेंगे, लोग झूठ की तरफ जाएंगे, हम नफरत फैलाएंगे, लोग नफरत की तरफ जाएंगे, हम अच्छाई फैलाएंगे, लोग अच्छाई की तरफ जाएंगे। तो हम अपना चूरन बेचने के लिए क्यों गलत बयानी करते हैं? हमें उससे ग्रेस करना चाहिए। मैं अपने से शुरू करता हूँ ना, उससे ग्रेस करना चाहिए। अब आपको तो मैंने कह रही कुछ नहीं, मैं अपने से करना, मैंने अपने चूरन के लिए किसी की कुल्फी खराब नहीं करनी, नहीं करनी, साड़ी कुल्फी तो वैसे नहीं खराब करनी चाहिए।